अस्सलाम वालेकुम। आज इजी मैथमेटिक्स में मैं आपको डिवीज़न बता रही हूँ। ये मैं आपको 3 तरह से बताऊँगी। सिंगल नंबर यूज़ करते हुए, 2 नंबर्स यूज़ करते हुए, डबल नंबर यूज़ करते हुए और 3 नंबर्स यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे इन सब सवालों में मैंने 2 का टेबल जो लिया है वो कॉमन लिया है, ताकि और यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको इजीली आप ये सब क्वेश्चन समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल नंबर जो यूज़ करते हुए हम डिवीज़न कर रहे हैं वो। सबसे पहले देखें, ये 2 का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। इस 6 को हमने डिवाइड करना है, यानी 6 2 के टेबल में हमने देखना है 6 कितने टाइम्स आता है, यानी कितनी दफ़ा हम पढ़ें तो 6 आ जाएगा। तो हम टेबल की तरफ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 2 के टेबल में आता है 3 दफ़ा पढ़ने से, ठीक है। 3 दफ़ा पढ़ें 2 का टेबल तो हमारे पास आ जाएगा 6। हम या तो अगर 6 आता है तो ठीक है, वरना अगर 6 नहीं आता होता तो हम उससे छोटा नंबर लेते। देखें, 2 3s are 6, ठीक है, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टेबल पढ़ने के बाद हमेशा लाइन ड्रॉ की जाती है। लाइन ड्रॉ की हमने और यहाँ माइनस किया। 6 में से 6 गए तो कितने बचे, क्रॉस। तो ये 6 पूरा डिवाइड हो गया 2 से, ठीक है। देखें क्रॉस आ गया, इसका मतलब पूरा डिवाइड हो चुका है। हमारे पास आंसर बचा 3। देखें यहाँ पर आंसर नज़र आ रहा है आपको, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 2 के टेबल को हमें इतनी दफ़ा पढ़ना है कि हमारे पास 5 आ जाए। अगर 5 2 के टेबल में नहीं आता तो हमें 5 से छोटा नंबर लेना होगा। देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ठीक है। तो हम 5 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, 4 है और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 5 से जो थोड़ा सा छोटा होगा हम वो नंबर लेंगे। तो 4 जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है 5 से, तो हम 4 ले लेंगे। देखें 2 2s are 4, हमने 4 लिया, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ, टेबल पढ़ने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। ये माइनस किया, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। अब हमारे पास 1 बच गए। इसका मतलब 5 पूरा कैंसिल नहीं हुआ ना, ख़त्म नहीं हुआ, 1 बच गया। तो अब हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जब कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं। देखें, जो सबसे नीचे जो, अब मैं आपको इसकी एक पहचान बता रही हूँ तो आपको आसानी से याद हो सकेगी। जो सबसे नीचे होता है, जो बच जाता है सबसे नीचे, वो जाता है सबसे ऊपर। ये देखें सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो टेबल होता है वो जाता है सबसे नीचे। टेबल हमेशा सबसे नीचे जाएगा, जो सबसे नीचे है वो ऊपर आएगा और जो आंसर है वो हमारा साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। जब रिमाइंडर में कुछ बच जाता है तो हम इस तरह से इसका आंसर लिखते हैं। अब ये मज़ीद आगे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं पॉइंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। अब हम ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 के टेबल में 9 आता है या नहीं आता, हम देखेंगे। देखें 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। अब 9 से छोटे कौन सा नंबर आता है, 8 6 4 और 2, ये सब 9 से छोटे नंबर हैं। लेकिन हमने कौन सा नंबर लेना है, जो 9 से ज़रा सा छोटा हो। ये देखें क्लोज जो है 9 के बिल्कुल क्लोज हो, वो हमने वो नंबर लेना है। तो 8 बिल्कुल क्लोज होता है 9 से, यानी ज़रा सा छोटा होता है, तो हम ये ले लेंगे। किससे आता है, ये 4 से आता है। 2 4s are 8, तो हम क्या करेंगे, 8 ले लेंगे। 2 4s are 8, ठीक है। तो हमने 8 ले लिया। अब टेबल पढ़ने के बाद हमेशा लाइन ड्रॉ की जाती है, तो हमने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद माइनस किया जाता है। देखिए माइनस किया तो 9 में से 8 गए तो कितने बचे, 1 बच गया। अब इसको फिर लिखने का वही तरीका होगा। जो सबसे नीचे होता है वो आता है सबसे ऊपर, ठीक है। टेबल जाता है सबसे नीचे, ठीक है, और जो आंसर आता है वो जाता है साइड में। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बता दिया है। अब हम जाएंगे डबल या 2 नंबर्स की तरफ। ये देखें, हाँ ये आ गया हमारा डबल। 2 नंबर्स को यूज़ करते हुए अब हम जो डिवीज़न कर रहे हैं। अब सिर्फ पहली दफ़ा जब हम डिवाइड करते हैं तो हम 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब भी हम लेंगे एक ही नंबर लेंगे, सही है। अभी हम ये 2 नंबर्स एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखें 2 के डबल में 1 तो आता ही नहीं है, ठीक है।
2 1s आर 2, 2 ही आता है। अगर हम पहला नंबर लेते हैं 1 लेते हैं फर्स्ट करें, तो 1 2 के टेबल में नहीं आता, ना ही 1 से कोई छोटा नंबर आता है 2 के टेबल में। तो इसलिए हम दूसरे नंबर को भी साथ मिला लेते हैं। लेकिन जब हम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, पहले जो भी नंबर्स लेते हैं वो हम 2 ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद पहली दफ़ा लेने के बाद हम जब भी नंबर लेंगे 2 नंबर एक साथ लेंगे तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। 2 के टेबल में हम देखेंगे 12 आता है या नहीं आता, तो 2 के टेबल में 12 आता है। देखिए 2 6 आर 12, ये आ गया 2 6 आर 12, तो हम ये पूरा 12 ले लेंगे। ये हमने 12 ले लिया, 2 6 आर 12, ये आ गया पूरा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम माइनस करते हैं। जब भी 2 नंबर्स दिए होंगे या 3 नंबर्स होंगे, 2 या 3 नंबर जब भी होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड वाला नंबर माइनस करेंगे। पहले हम 1 में से 1 नहीं माइनस करेंगे, पहले हम 2 में से 2 माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा, क्रॉस। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेंगे, 1 में से 1 गया तो कितना बचा, क्रॉस। ठीक है, 2 में से भी 2 गया तो क्रॉस बचा, 1 में से भी 1 गया तो क्रॉस बचा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6। देखें पूरा डिवाइड हो गया, ख़त्म, क्रॉस आ गए दोनों, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो सकता है। 2 6 आर 12, तो हमारा आंसर आ गया 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के टेबल में हमने देखना है 1 आता है या नहीं, तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 1 से छोटा भी कोई नंबर नहीं आता, तो हमें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर एक साथ करना पड़ेंगे। पहले शुरू के जो 2 नंबर्स होते हैं वो हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता, तो हम देखते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 15 से बिल्कुल करीबी छोटा नंबर है, वो है 14। तो हम क्या करेंगे, 14 नंबर ले लेंगे। ये देखें हमने क्या करा, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो हमने 2 7 आर 14 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको टेबल पढ़ने के बाद हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसको, पहले हम राइट हैंड साइड माइनस करते हैं, तो राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। ठीक है, 1 में से 1 गए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो 1 में से 1 गए तो कितने बचे, क्रॉस। सही है, तो हमारे पास क्या बच गया, 1। रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच गया। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो हम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये देखें सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, टेबल सबसे नीचे जाता है तो वो नीचे चला गया, और जो आंसर होता है ये जो यहाँ पर आता है वो जाता है साइड में, तो ये साइड में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 और 6। 2 के टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला नंबर आता है या नहीं आता। देखें आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2s आर 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आता है इसलिए पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक नंबर लें। अगर एक नंबर किसी वजह से नहीं आ रहा है तो फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं। तो एक नंबर आ रहा है तो हमने एक नंबर सॉल्व कर दिया, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4। अच्छा, अब टेबल पढ़ने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया तो कितने बचे, क्रॉस। अब हम दूसरा नंबर उतारेंगे, ये दूसरा नंबर है 6। अब हम 6 को पहले यहाँ पर कॉपी नीचे उतारेंगे। ठीक है, नीचे हमने लिखा, पहले हम हमेशा एक दफ़ा हम लिखते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं, तो हमने लिखा 6 को नीचे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 से, 2 3s आर 6, तो 6 लिख दिया हमने। अब टेबल पढ़ लिया हमने, अब लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। 6 में से 6 गए तो कितने बचे, क्रॉस। देखिए ये पूरा इसका क्रॉस आ गया, इसका मतलब ये पूरा ख़त्म हो चुका है, सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 23, तो हमने आंसर में 23 लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इसको हम किस देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 2 के टेबल में 5 आता है कि नहीं आता। तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4। 5 का बिल्कुल करीबी छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो 2 2s आर 4, ये देखें 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ने के बाद हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। ये देखें अब हमारे पास 1 बच गया। अब 1 बच गया, हम इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 1 बचा है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर से एक नंबर उतारेंगे। देखें एक नंबर हम उतार सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे 6 उतारेंगे नीचे, ठीक है। 6 को हमने यहाँ नीचे लिखा, ठीक है। सबसे एक दफ़ा हम लिखते हैं, दूसरी दफ़ा हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने लिखा 6, ठीक है। अब ये क्या बन गया 16, क्योंकि 1 अकेला था और 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो ऊपर से हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया 16, तो 16 2 के टेबल में आता है, 2 8s are 16, तो ये 16 आ गया 2 के टेबल में। अब हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम माइनस करते हैं। तो हम पहले राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, 6 में से 6 गए तो कितने बचे, क्रॉस। 1 में से 1 गए तो कितने बचे, क्रॉस। पहले हमने राइट हैंड साइड माइनस की, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, ठीक है, क्रॉस। ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, क्रॉस क्रॉस आ गया, क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर ये 28 जो है हम इसको यहाँ लिख देंगे आंसर में, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं आंसर, और चाहें तो इस जगह पे भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों जगह पर आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने 28 यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर भी लिख सकती हूँ मैं 28, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के टेबल में पहला लफ्ज़ आता है या नहीं। ये पहला लफ्ज़ कौन सा है, 6। 2 के टेबल में 6 आता है, किससे आता है, 2 3s are 6। ये 6 पूरा सॉल्व हो गया। टेबल पढ़ने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमने 6 में से 6 माइनस किया तो कितने बचे, क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब हमें नया एक नंबर लेना होगा, ठीक है। हमने नया नंबर उतारा, पहले हम एक दफ़ा नंबर नीचे उतारते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने नीचे नंबर उतारा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, तो 9 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है जो उससे बिल्कुल करीबी छोटा नंबर है, 8। 2 4s are 8। ये देखिए मैंने 8 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 8 जो है इसको लिखने के बाद लिखा, अब हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। नंबर लिखने ये इन दोनों को माइनस किया, 9 में से 8 गए तो कितने बचे, 1। यहाँ पर हमने 1 बचा दिया, ठीक है। अब इसको लिखने का वही तरीका है, जो सबसे नीचे वाला नंबर होगा वो जाएगा सबसे ऊपर, टेबल जाएगा सबसे नीचे, आंसर जाएगा साइड में, ठीक है। तो हमारे यहाँ आंसर आ गया। अब हम करेंगे 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये देखें, अब हम 3 नंबर्स वाले करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3, ये 3 नंबर्स वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे एक एक नंबर हमें लेना होता है, ठीक है। शुरू में तो पहले 2 नंबर हम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर छोटा होता तो हम ये 2 नंबर एक साथ कर लेते, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब भी हम एक नंबर उतारेंगे तो हमें एक ही नंबर एक वक्त में उतारना होगा। अगर हमें 2 नंबर एक साथ उतारने होंगे तो हमें ऊपर यानी आंसर में, यहाँ पर जहाँ आंसर लिखते हैं वहाँ पर हमें 0 लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पहला नंबर आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। 2 1s are 2, ये मैंने 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ मैंने की, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 2 गए तो क्या बचा, क्रॉस। ये तो ख़त्म हो गया, ये पहला नंबर तो ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, हमने अब दूसरा नंबर उतारना है। दूसरा नंबर है 4। हमें एक एक करके ही नंबर उतारना होता है, ठीक है। तो हम 4 उतार लेंगे नीचे। पहली दफ़ा में हम उतारते हैं नीचे इसको नंबर को, और दूसरी दफ़ा में हम सॉल्व करते हैं नंबर को, ठीक है। तो अब हमने नंबर उतार लिया। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2s are 4, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, टेबल पढ़ने के बाद मैंने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद माइनस किया, 4 में से 4 गया, क्रॉस, ठीक है, ख़त्म। अब मैं क्या करूँगी, 6, यदि ये तीसरा नंबर एक ही उतारना है, एक ही नंबर उतारूँगी। ये देखें 6 मैंने उतार लिया नीचे। एक दफ़ा उतारते हैं, दूसरी दफ़ा सॉल्व करते हैं। ये मैंने 6 को नीचे उतार लिया है। अभी मैं इसको सॉल्व करूँगी, 2 3s are 6, ये मैंने 6 उतार लिया। अब क्या करना है, टेबल पढ़ लिया, उसके बाद लाइन ड्रॉ की, सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 6 गए तो क्रॉस। अब देखें ये पूरा ख़त्म, क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे, आंसर 1 2 3। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगी। ये देखें दूसरा क्वेश्चन मैं आप करूँगी यहाँ पर 2 4 और 7। सबसे पहले मुझे पहला नंबर देखना है, ठीक है। पहला नंबर मैं देख रही हूँ, 2 के टेबल में 2 आता है, G आता है, ठीक है। 2 1s are 2, ये ख़त्म हो गया। टेबल पढ़ा, लाइन ड्रॉ की,
2 में से 2 गए क्रॉस, ठीक है। अब मैंने दूसरा नंबर उतारा, दूसरा नंबर है 4, मैंने यहाँ पर उतार लिया। पहले उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं। पहले उतार लिया, अब मैंने क्या देखा 2 2s are 4, ये भी आ गया। अब लाइन ड्रॉ की और क्रॉस यानी सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 4 गया तो क्रॉस, ख़त्म। अब मैंने क्या करा, ये तीसरा नंबर उतारा है। एक वक्त में मैं एक नंबर उतारी हूँ, पहले मैंने 2 उतारा है एक, ठीक है, फिर मैंने 4 उतारा दूसरा नंबर, वो भी अकेला उतारा है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर भी अकेला उतारा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा आता है 6, 2 3s are 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब 7 में से 6 माइनस करना है, लाइन ड्रॉ करके मैंने माइनस किया 7 में से 6, तो कितने बच गए 1। इसको लिखने का वही तरीका हो गया, तो इसको लिखने का वही तरीका हो गया। देखें यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला नंबर था वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, जो टेबल था वो सबसे नीचे चला गया, सही है। और ये 123 यानी जो आंसर है ये यहाँ आ गया। मैंने गलती से 213 लिख दिया जबकि ये 123 है, ठीक है। मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। देखिए मैंने सही कर दिया इसको 123, ठीक है। ये 123 आ गया 123, और यहाँ पर आ गया ये सबसे नीचे जो था वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, और टेबल सबसे नीचे चला गया, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी ये वाला, ठीक है। अब देखिए 3 2 4 है यहाँ पर, तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले पहला नंबर लेना है। तो पहले नंबर के लिए यहाँ पर 3 है, तो 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो इससे छोटा नंबर आता है 2, 2 1s are 2, ठीक है। पहला जो नंबर होता है, पहली बात इसमें ये याद रखिएगा, जो पहला नंबर होता है हमें उसको नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने ये 4 नीचे उतारा फिर 7 नीचे उतारा, ठीक है, नहीं, इसमें पहले नंबर को उतारने की ज़रूरत नहीं होती। पहले नंबर को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें दूसरे नंबर को हम उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं। पहले नंबर को हमें उतारने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। दूसरी बात इसमें यह आपने याद रखनी है कि पहले जो 2 नंबर्स होते हैं, अगर ये पहला नंबर छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई ऊपर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही नंबर यानी यहाँ पर कोई एक नंबर हम उतारते हैं और वो छोटा होता है तो हमें दूसरे नंबर उतारने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऊपर यानी आंसर में ज़ीरो लगाना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दे दूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। 2 1s are 2, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1, सही है। अब 1 बचा था तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो मैंने क्या करा, दूसरा नंबर यानी ये जो सेकंड नंबर है ये मैंने उतार लिया। लेकिन मैंने एक ही नंबर देखें उतारा है, 2 नंबर नहीं, ये तो इसका बचा हुआ नंबर है, लेकिन मैंने नया नंबर उतारा है 2, तो 2 6 are 12, एक नंबर नया उतारा है, 2 नंबर नहीं उतारे हैं, तो मैंने 2 इसको सॉल्व किया, 2 6 are 12 हो गया। 2 में सबसे पहले राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, लाइन ड्रॉ की मैंने, राइट हैंड टेबल पढ़ने के बाद मैं हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर ली। अब राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, पहले 2 में से 2 गया क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड भी कर दी। अब ये तो पूरे क्रॉस हो गए, अब मैं नया नंबर एक नंबर उतारूंगी, 4 उतारा मैंने, ठीक है, नीचे। अब एक पहली दफ़ा उतारते हैं, अब दूसरी दफ़ा सॉल्व कर रही हूँ मैं, 2 2s are 4, ठीक है। दूसरी लाइन में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, टेबल पढ़ने के बाद लाइन ड्रॉ की, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया 162। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे जल्दी बताना है आपको क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अब मैंने 3 लिया, ठीक है, 2 1s are, ये 3 तो आता नहीं है, तो मैंने क्या करा, इससे छोटा नंबर लिया, 2 1s are 2, ठीक है, टेबल पढ़ा, उसके बाद लाइन ड्रॉ की, 3 में से 2 जा सकते हैं, 1 बच गया, ठीक है, 1 बचा। इसके बाद मैंने एक नया नंबर उतारा है, ठीक है, 5, तो 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, इससे छोटा आता है 14, 2 7s are 14, ठीक है, फिर मैंने 14 लिख दिया। अब लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक, लाइन ड्रॉ करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 1 में से 1 गया क्रॉस, तो यहाँ सिर्फ 1 बचा हुआ था, तो मैंने ऊपर से एक नया नंबर उतार लिया, ठीक है, 2 7s are 14 आ गया 14। लाइन ड्रॉ की टेबल पढ़ने के बाद और सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 में से 4 राइट हैंड साइड पे क्रॉस आया, 1 में से 1 गया तो क्रॉस आया, ठीक है। इसका आंसर आ गया, ये पूरा ख़त्म हो चुका है, देखें इसका आंसर आ गया 177। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम। इसमें भी ऐसे ही करा है हमने, 2 1s are 2, क्योंकि 3 नहीं आता तो हमने छोटा ले लिया, 2 1s are 2, 1 बच गया,
फिर 5 उतारा, 2 7s are 14, क्योंकि 15 हमारे पास नहीं आता टू के टेबल में, हमने 14 ले लिया, तो राइट हैंड साइड में से माइनस किया, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो क्रॉस बच गया, वो क्रॉस हो गया, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अब हमने नया नंबर उतारा, ये देखें नया नंबर उतार दिया। अब नया नंबर उतारने के बाद हमने क्या करा, 15 देखेंगे टू के टेबल में आता है या नहीं आता, तो 2 7s are 14, 15 नहीं आता तो एक नंबर हमने छोटा ले लिया, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे लाइन ड्रॉ करने के बाद, 5 में से 4 गया 1 बच गया, 1 में से 1 गया क्रॉस, यानी कुछ भी नहीं बचा। अब ये मैं इसको किस तरह आंसर में लिखूँगी, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर चले जाता है, वो चला गया ऊपर 1, टेबल सबसे नीचे जाता है, आंसर साइड में आ जाता है, ये देखें आ गया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप गौर से देखिएगा, इसमें हमने क्या करना है, देखें 2 के टेबल में 2 आता है, सही है, 2 के टेबल में 2 आता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 1s are 2, ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। टेबल पढ़ा, टेबल पढ़ने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 2 गया तो क्रॉस बच गया, ख़त्म, ठीक है। अब हमने नया नंबर उतारा 1, देखिए 1 हमने एक नंबर उतारा है, लेकिन अब क्या 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसका मतलब जब 2 के टेबल में 1 नहीं आता और इससे कोई छोटा नंबर भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, मजबूरन हमें दूसरा नंबर उतारना पड़ेगा, ठीक है। और 2 नंबर हम एक साथ उतार नहीं सकते बगैर ज़ीरो के, तो हमने क्या करा, 2 नंबर एक साथ उतार लिए, 1 भी उतारा नीचे और 2 भी नीचे उतारा, ठीक है। 2 नए नंबर उतार लिए नीचे, तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे। जब हम 2 नंबर्स उतारते हैं तो ऊपर ज़ीरो लगाते हैं, पहले हमने यहाँ ज़ीरो लगाया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 12 आता है या नहीं, तो 2 6 are 12 आता है, तो हम क्या करेंगे, 12 लिखा हमने लाइन ड्रॉ की, 2 में से 2 गया क्रॉस, ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस किया, फिर 1 में से 1 गया क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया, ठीक है। इसका आंसर आ गया 106। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये देखें, इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता, आता है, 2 3s are 6, ये 6 उतार लिया, 6 में 6 गए तो क्रॉस बच गए, यानी कुछ नहीं बचा। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरो उतार लिया, अब ज़ीरो भी नहीं आता 2 के टेबल में, और 2 के टेबल में ज़ीरो से कोई छोटा नंबर भी नहीं आता, तो मुझे मजबूरन दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा। अब 2 नंबर्स मैंने एक साथ उतारे हैं, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर ज़ीरो लगाऊंगी, ये देखिए मैंने ज़ीरो लगाया ऊपर, ठीक है। ज़ीरो लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, 2 के देखूँगी कि ये ज़ीरो तो जाहिर है नंबर से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो अब मैं क्या सॉल्व करूँगी, सिर्फ 2 को सॉल्व करूँगी। 2 1s are 2, यहाँ मैंने सिर्फ 2 को सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया 2 1s are 2। यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की टेबल पढ़ने के बाद, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 301 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।